सो हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा तंत्र। आज हम 14 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर चालू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है, इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम विजेताओं के किस संस्करण की घोषणा की गई? इसका सही आंसर है सेकेंड, दूसरे संस्करण की घोषणा की गई। अमृत का क्या मतलब होता है? सो अमृत का मतलब है कि भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक धातु निष्कासन करना है। मैं आपको बता दूं कि जो आईआईटी मद्रास है, उसने अभी एक तकनीकी का प्रयोग करके जो पानी में से आर्सेनिक धातु होती है, मतलब जो कि बहुत ही जहरीला होता है, उसको निकालने की एक तकनीक विकसित की है। उसका नाम है अमृत। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगला प्रश्न है, वर्तमान में दिसंबर 2023 तक आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसका सही आंसर है सेकंड, सूर्य कुमार यादव। यहाँ पे सूर्य कुमार यादव आप देख पा रहे होंगे। दिसंबर 2023 में भारत में डूबने की रोकथाम का रणनीतिक ढांचा किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर भारती पवार द्वारा। ठीक है, सो इसका सही आंसर ये नहीं है, इसका सही आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर एसपी सिंह बघेल। ठीक है, चौथा इसका सही आंसर है, इसको मैं करेक्ट करता हूँ, चौथा इसका सही आंसर है। उदयती फाउंडेशन की लिंग भेद बंद करें, क्लोज जेंडर गैप, CGG का मतलब क्लोज जेंडर गैप पहल का प्राथमिक फोकस क्या है? सो इसका सही आंसर है समावेशी कार्यस्थल नीतियों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में भारत ने किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता मतलब होता है FTA, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, किस देश के साथ शुरू हुआ है? तो उसका नाम है ओमान। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब एक देश से दूसरे देश में कोई सामान जाता है या इस देश से इस देश में कोई सामान आता है, तो पहला देश दूसरे देश के ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाएगा और दूसरा देश पहले देश के ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाएगा। कोई सामान अगर बेचा जाता है, निर्यात किया जाए या आयात किया जाए, ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता भारत ने ओमान के साथ किया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बातें उसको पढ़ लेते हैं। ओमान को भारत के शीर्ष निर्यात, मतलब भारत से क्या क्या चीज़ें निर्यात किया जाता है ओमान को भारत के द्वारा, तो खनिज ईंधन, अकार्बनिक रसायन, कीमती धातुएं यौगिक और लोहा, इस्पात मतलब स्टील, ये सब चीज़ें ओमान को निर्यात किया जाता है। और बदले में भारत क्या क्या लाता है ओमान से? तो भारत तेल लाता है, उर्वरक, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें आयात करता है। ठीक है, अप्रैल सितंबर 2024 तक अगर देखें, फाइनेंशियल ईयर मतलब 2023-2024 तो भारत का निर्यात $2 बिलियन था, $2 बिलियन यहाँ पे था। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पढ़नी है। अगला क्वेश्चन, वनडे विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे अनुशंसित किया गया? तो बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को, क्योंकि जो इसका सही आंसर है फर्स्ट, मोहम्मद शमी को किया गया है, क्योंकि मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। इस वजह से बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी को सिफारिश किया है कि इनको अर्जुन पुरस्कार मिलना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में चीन और मिस्र द्वारा, मिस्र को अंग्रेजी में इजिप्ट बोलते हैं, लॉन्च किए गए संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह का नाम क्या है? इसका सही आंसर है 3, मिसरसैट 2। ठीक है, खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम्स में पैरा लिफ्टिंग एलीट 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर है पंजाब की जसप्रीत कौर ने अभी स्वर्ण पदक जीता है, जबकि गुजरात की सपना शाह ने रजत पदक जीता है। रजत पदक का मतलब सिल्वर मेडल और स्वर्ण पदक का मतलब गोल्ड मेडल। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। दिसंबर 2023 में पुनर्गठित राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद के संबंध में श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा आयोजित बैठक का फोकस क्या था? सो इसका आंसर है सेकंड, राष्ट्रीय पुस्तक प्रोत्साहन नीति के मसौदे का आकलन करना। और जो धर्मेंद्र प्रधान है ये शिक्षा मंत्री हैं, ये बात याद रखें, जो धर्मेंद्र प्रधान है वो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी राज्य के स्वामित्व वाली है और उसने CFM मोजाम्बिक के साथ डीजल इंजनों की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है राइट्स लिमिटेड ने ऐसा किया है। ठीक है, 11 और 12 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित पश्चिमी वायु कमांडरों के सम्मेलन का फोकस क्या था? सो इसका सही आंसर है सारे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस, ये तीनों इसके फोकस थे। ठीक है, मैं बता दूं कुछ बातें आपको।
11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, या बोले अंग्रेजी में तो इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। 12 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 12 दिसंबर को इंटरनेशनल इंटरनेशनल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। ठीक है, 12 दिसंबर को। और एक बात आपको बता दूं कि जो वायुसेना के प्रमुख हैं, अभी वायुसेना के प्रमुख हैं वी आर चौधरी जो हैं वो वायुसेना के प्रमुख हैं अभी। अगला क्वेश्चन, किस रॉकेट ने दिसंबर 2023 को 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च करके दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट होने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? इसका सही आंसर है फर्स्ट डीप ब्लू एरोस्पेस द्वारा नेबुला 1Y2। ये इसका सही आंसर है। 15वीं क्षमता निर्माण वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, तो इसको बोलते हैं 15th जो CB का मतलब यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है सेकंड राकेश पाल। तो यहाँ पे इसका मतलब मैं आपको बता दूं, जो CBSOM का मतलब आप समझ चुके हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग सीनियर ऑफिसर मीटिंग 2023 का गठन किया गया है, इस वजह से उद्घाटन किया गया। जो समुद्री जहाज उनको डकैती से बचाने के लिए कुछ पहल किए गए हैं उनको, इस वजह से उद्घाटन करके वहाँ पे बातचीत की जाएगी इसके थ्रू। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे राकेश पाल। ठीक है, उद्घाटन उन्होंने किया था। आप नेता अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा शुरू की गई भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका योजना का उद्देश्य है भ्रष्टाचार से निपटना और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना। नागरिक के हितों में सेवाएं प्रदान करना और भ्रष्टाचार कम हो, इस वजह से यहाँ पे भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार योजना शुरू की गई है पंजाब सरकार के द्वारा। ठीक है, आइए दिसंबर 2023 को दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2028 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ किसने किया? इसका सही आंसर है सेकंड NMCG के विशेष सचिव और महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। दिसंबर 2023 में संदीप शांडिल्य की जगह नए हैदराबाद पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए हैदराबाद पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है कोथा श्रीनिवास रेड्डी को। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार नवंबर में मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई दर कितनी थी? तो मुद्रास्फीति थी नवंबर में 5.5%, 4.8% थी अक्टूबर की। ये बात याद रखेंगे आप। अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा प्रतिष्ठित एलीट 3 स्टार, तो याद रखेंगे एलीट 3 स्टार रेटिंग से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है जिंक फुटबॉल एकेडमी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस योजना के तहत 140 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और 2.73 लाख स्टैंड अलोन सौर पंप स्थापित किए हैं? इसका सही आंसर है PM कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। नहीं, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर PM कुसुम है, तो कुसुम 3 वाला है, ये इसका सही आंसर है। आप देख सकते हैं कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा PM कुसुम के तहत इतना पंप स्थापित करना है। जो PM कुसुम है इसका लक्ष्य कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करना है, किसानों को जल और ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना है, किसानों की आय में वृद्धि करना है और पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाना, ये इसका लक्ष्य है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लक्ष्य दिया गया है। ये थे आज के करंट अफेयर। आपको आई थिंक अच्छा लगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, ताकि हम इस तरह के और वीडियो बना पाएँ। थैंक यू।